देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अब प्रॉब्लम की तरफ पढ़ेंगे। परम्यूटेशन के सवालों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहले मैंने आपको फार्मूला बताया, अब कुछ थ्योरम भी बताया फार्मूले के, लेकिन थ्योरम का प्रूफ नहीं बताया, उसकी नेक्स्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। पहले परम्यूटेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम है सिंपल सा, इन हाउ मेनी वे 4 गर्ल्स कैन बी reserve their seats in a hall having 14 vacancy। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, तो कितने सीट है इसमें? 14 है। कितने द्वारा ऑक्यूपाई करना है? 4। तो मैंने आप लोग को बताया था कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज अर्थात परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये मैंने फार्मूला और इसका डिडक्शन प्रूफ भी आपको बताया था। अब देखिए यहाँ कितने सीट है? 14। अर्थात हियर एन इक्वल टू कितना है? 14। आर इक्वल टू कितने द्वारा ऑक्यूपाई करना है? 4। 4 को साथ में लेना है, 4 ही बैठेंगे। तो कितने तरह से वो बैठ सकते हैं, कितने तरीके से? तो इसमें पहले पुटअप कर देते हैं। तो फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड फैक्टोरियल 14 माइनस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 10 14 डिवाइडेड फैक्टोरियल 10। अर्थात हम 14 फैक्टोरियल 14 को 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। नीचे क्या है? फैक्टोरियल 10। अब ये और ये कर गया, क्या मिला आपको? 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2404 आएगा। और देखिए एक तो ये तरीका होगा। दूसरा मैंने आपको दो प्रिंसिपल बताया था। दो प्रिंसिपल क्या बताया था? एक एडिटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखिए इसमें 4 लड़कियां हैं, 1 2 1 2 3 4। ये 4 गर्ल्स है। इनको कितने सीट में बैठना है? खुले कितने सीट मिलने हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 सीट में एक गैर सीट है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कहा जाए कि तुम किसी एक में बैठ जाओ, तो कितने तरह से बैठ सकते हो? इसमें भी बैठ सकती है, इसमें भी बैठ सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। इतने 14 है, 14 में से किसी एक में बैठ सकते हैं। तो कितने तरह से वो चॉइस कर सकते हैं? 14 में से। देयरफॉर फर्स्ट गर्ल कैन ऑक्यूपाई ए सीट इन 14 वे। अब एक लड़की में से, इनमें से किसी भी एक को, मान लो हमने ये उसको बैठा दिया, यहाँ बैठ गई, उसको 14 गाली जगह थे, उससे अपनी चॉइस से कितनी चॉइस ले भाई? 14 ही ले सकती थी, तो एक पकड़ ली। अब सेकंड के लिए कितने सीट बचे? 13। तो सेकंड गर्ल कैन ऑक्यूपाई ए सीट इन 13 वे। अब सेकंड गर्ल इसको ऑक्यूपाई कर लिया। थर्ड गर्ल के लिए कितना बचे? थर्ड गर्ल कैन ऑक्यूपाई सीट इन 12 वे। उसी तरह से मान लीजिए हमने ये ऑक्यूपाई कर लिया। अब फोर्थ गर्ल के लिए, फोर्थ गर्ल कैन ऑक्यूपाई ए सीट इन 11 वे। अब देखो ये काम क्या था कि एक बस में 14 सीट, 4 लड़कियों द्वारा इसको ऑक्यूपाई करना है। तो कितने तरीके से कर सकती है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई काम को पूरा करने के लिए मतलब पार्ट्स में किया जाए, कंप्लीट हो, तो उस काम को पूरे एक साथ कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देयरफॉर फोर गर्ल्स can
14 sheets in 14 into 13 into 12 into 11 हुए। जैसे दो काम का मैंने बताया था m इंटू n, एक काम एक पार्ट को m तरीके से किया जा सकता है, दूसरे पार्ट को n तरीके से। तो टोटल काम को कितने तरीके से कर सकते हैं, m इंटू n हुए। ये था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या है, चार पार्ट हो गए। एक काम को पूरा काम को बस के जो सीट थे, सीट में बैठाने का काम कितने तरीके से किया हमने, अलग अलग चार पार्ट में किया। तो चार को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर आएगा 2402। देखिए इसी तरह कभी कभी क्या होगा, आप ये लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे कि मैं कहाँ क्या बैठा। तो यदि आपको ये लैंग्वेज पूरी समझ आता है कि हाँ ये फार्मूला बनेगा, इस फार्मूले में मैं बैठूंगा, तो आप ये यूज़ कर लेना इस तरीके से। और यदि समझ नहीं आता है, कभी क्वेश्चन में और कुछ भी लगा सकता है और उसमें कुछ तर्क दे सकता है, हाँ, तो उस समय आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये दोनों जब क्लियर हो जाएगा आपको, तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर पाओगे। नहीं तो रट्टा मारो, हाँ ये ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा। तो उससे अच्छा है कि आप दोनों को समझ लो पहले कि हम दोनों परम्यूटेशन में फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं और काम कैसे हो रहा है, दोनों का चेंज आएगा। थैंक यू।